मुझे नहीं पता था कि गाड़ियों के शोरूम पर जाने के बाद इतने सारे पावल बेलने पड़ेंगे। तो चलो मित्रों, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। दोस्तों, ये बात है 9 अप्रैल 2024 की, जब हम नई गाड़ी लेने के लिए शोरूम पर आए थे। शोरूम के अंदर आते इतनी सारी गाड़ियों को देखते मेरे तो चौक ही पकड़ गए थे, क्योंकि उस समय नवरात्रि का टाइम था तो गाड़ियों की बुकिंग धड़ाधड़ी से चल रही थी। आज तो इतनी सारी भीड़ में हमारी दाल गलने वाली नहीं थी, और फिर हम सारे बाइले एक साइड में अच्छी तरह से जम के बैठ जाते हैं, और हम सारे थोड़ी सी भीड़ कम होने का इंतजार कर रहे थे। इतने में तो हमारे बंटी भाई ने थोड़ी सी स्टाइल मार के एक सेल्फी ले ली, और मैं भी आने वाली चंपागली को देखने के लिए व्याकुल होता जा रहा था। थोड़ी देर में तो मुझे ऐसा लगने लगे कि यहाँ पे गाड़ी देखने नहीं रिश्ता देखने आए हो। इतना सबर करने के बाद हमारी मेहनत रंग लाए और हम अंदर चले जाते गाड़ियाँ देखने के लिए। इतनी सारी गाड़ियों को देख रहा है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी गाड़ी ले। थोड़ी देर बाद में नजर पड़ती है हीरोइन पे, जो एक कोने में घुस के बैठी थी। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि आज ये चलेगी साथ में। दोस्तों, ये वही गाड़ी थी जो मेरे सपने में रोज 12:44 पे आया करती थी, लेकिन मैं नींद में होने के कारण इसे चला नहीं पाता था। आज जाके 12:44 वाला सपना मेरा पूरा होगा। गाड़ी सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं मैनेजर के पास, और मैनेजर को सिलेक्टेड गाड़ी के बारे में बता देते हैं कि हमें ये वाली गाड़ी चाहिए। इतना सुनते हैं मैनेजर खुश हो जाता है, और हमारी गाड़ी की विदाई करने के लिए उसे तैयार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही गाड़ी है जो मेरे हर ब्लॉग में मेरा साथ निभाएगी। और यहाँ के स्टाफ इस गाड़ी पर इनकी जानकारी देने लग जाते हैं। इसके बाद गाड़ी को धोने के लिए ले जाते हैं अंदर गाड़ी को अच्छी तरह से रगड़ के धोया जा रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि आते भी मेरे ब्लॉग में आ सकते हैं। और फिर हम आ जाते हैं मैनेजर के पास, जहाँ पर पेमेंट की रसीद बनवाने लग जाते हैं, और फिर मैं मैनेजर को बता देता हूँ कि आप इस गाड़ी को मेरे पूरे ब्लॉग में देख सकते हो। मैनेजर का दिमाग खराब हो जाता है, और वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को एक डायरी में नोट कर लेता है, और वो मेरे से बोल देता है कि एक दिन मैं तुझे जरूर फॉलो करूंगा। और फिर हम मेरे चाचू को बुला लेते हैं, और पेपर के एक कोने पर उसका भी साइन ले लेते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि पेपर के हर कोने पर साइन चाहिए। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करने के बाद आखिरकार हमारी चंपागली विदाई के लिए पांडाल में आ जाती है। इतनी बड़ी चाबी को देखकर मेरा दिमाग जैसे खराब हो गया था कि मैं इतनी बड़ी चाबी को गाड़ी में कैसे लगाऊंगा। और थोड़ी देर तक हमारा यहाँ पे फोटो शूट चलता रहा। अब गाड़ी की अंतिम विदाई आ गई थी, तो हम इसे लेकर बाहर आ गए, और गाड़ी को शोरूम से बाहर लाते मैं भी गाड़ी चलाना सीख जाता हूँ। गाड़ी नई नवेली थी तो मैं इसे प्यार से चंपागली बुलाने लग जाता हूँ। गाड़ी हाथ में आते तो पता नहीं दिल में से कुछ अलग ही आवाज आ रही थी, और वह आवाज मुझे गाड़ी के साइलेंसर से सुनाई दे रही थी। गाड़ी को चलाते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एरोप्लेन उड़ाना सीख रहे हो। और रास्ते में इतने सारे ट्रक गाड़ी का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे, क्योंकि इनको हमारे आने का पहले से आभास हो जाता है। और फिर हम आ जाते हैं चंपागली के दूसरे ससुराल में, जहाँ पर हम इसकी टंकी को पेट्रोल से पूरा भरवा लेते हैं। और आज तो इसके खाने का खर्चा मेरी जेब से जाने वाला था। यहाँ आते हम सबसे पहले पूजा की सामग्री ले लेते हैं। पूजा का नाम लेता है मेरी चंपागली को गुस्सा आ गया कि पूजा कौन है। और फिर हम आ जाते हैं मंदिर में। नई गाड़ी लाने के बाद हर किसी का सपना होता है मंदिर में जाकर पूजा कराने का, और यही सपना लेकर हम आ जाते हैं खड़ा गणेश जी के, जहाँ पर आज हम नई नवेली चंपागली की पूजा करवाएंगे, क्योंकि घर में कोई भी नई चीज लाने पर उसकी पूजा करवाना शुभ माना जाता है। मंदिर में जाने से पहले हम यहाँ पे हाथ मुंह धो लेते हैं। और मुझे बहुत टाइम हो गया था मेरी शक्ल देखे हुए, फिर मैं मेरे मोबाइल को मेरी तरफ घुमा के एक झलक मार लेता हूँ। पता चल गया था मुझे तो कि मेरी शक्ल में तो 12 बजी हुई है। और अब चलेंगे हम मंदिर के अंदर। मंदिर में आते हैं हम पूजा को पंडित जी के लिए दे देते हैं, क्योंकि आज का सारा कार्यक्रम वही करने वाले थे। और हम मंदिर में माथा टेक के तिलक चापा करवा के यहाँ से निकल जाते हैं गाड़ी की पूजा करवाने। यहाँ थे पंडित जी चंपागली की तिलक चापा करने लग जाते हैं। अब पता नहीं पंडित जी गाड़ी पर कौन सी आकृति बनाने वाले हैं। गाड़ी के इंडिकेटर भी लगातार फटफटा रहे थे, और पंडित जी हमारी चंपागली के गले में फूलों का हार डाल देते हैं, और 2-4 मंत्र पढ़ते हुए पूजा का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। यहाँ पर जरूर पंडित जी से मेरी थोड़ी सी जान पहचान हो गई थी, और मैं इन पंडित जी को मेरे शादी में फेरे करवाने का आमंत्रण दे देता हूँ। पंडित जी मुस्कुराते हुए मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, और फिर पंडित जी हमारे कंडा डोरा बांधने लग जाते हैं। आज तो चंपागली को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। और दोस्तों, ये गाड़ी हमने 92,000 रुपए की ली है। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी गाड़ी चलाना पसंद करते हो। अब टाइम आ गया था गाड़ी की आरती करने का। गाड़ी की पूजा संपन्न होने के बाद हम यहाँ से रवाना हो जाते हैं, और इस बार ड्राइवर चेंज हो जाता है, क्योंकि नई गाड़ी थी तो इसे चलाने का मजा कुछ और था। यहाँ पर भी हम गाड़ी के साथ 2-4 फोटो शूट कर लेते हैं। और हम यहाँ पे 3 गाड़ियाँ लेकर आए थे। लाने में तो हम यहाँ पे एक बस भी ला सकते थे, लेकिन उसका किराया थोड़ा कम था। और अब यहाँ से निकलते हैं। मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाने में रह जाता हूँ, और ये मुझे छोड़कर आगे तक चले जाते हैं। और ये देखते हुए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन आज के दिन गुस्सा करना सेहत के लिए सही नहीं था। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।